वेलकम बैक टू द चैनल। और 100 सब्सक्राइबर के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही डिफरेंट सा होने वाला है। इस वीडियो में हम हल्के फुल्के एनिमेशंस का यूज़ करेंगे ताकि हम कंसेप्ट को समझ सकें। और बेसिकली आज के वीडियो में हम लिमिट के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। लिमिट हमने पढ़ा तो है, लेकिन कई बार हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होते। तो देखते हैं लिमिट का क्या कंसेप्ट है, क्यों यूज़ की जाती है और ये किस तरह से काम करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट का बेसिक कंसेप्ट समझने से पहले हमको फंक्शन के बारे में समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये फंक्शन होता क्या है, ठीक है। इसको हम नॉर्मली एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ये क्या हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, टेन एक्स हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है। आ रहा है समझ में। ई टू द पावर एक्स हो सकता है, या कोई पॉलिनॉमियल हो सकता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ऐसे टाइप से कुछ भी ये फंक्शन हो सकता है। इसमें जो आपको समझना है वो ये है कि ये जो x पे डिपेंड होता है, फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है x पर। अगर आप x की प्लेस पे 1 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और आएगी, x की प्लेस पे 2 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और आएगी। इसका मतलब ये जो फंक्शन होता है इसको नॉर्मली हम y से डिनोट करते हुए इसकी वैल्यू को हम y से डिनोट करते हैं। तो ये जो y होता है या फंक्शन होता है ये डिपेंड होता है x की वैल्यू पे, इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल, y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है हमारे पास। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम x की वैल्यू डालेंगे, सपोज x इक्वल टू 0 डाला तो हमको y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 डाला तो y क्या मिलेगा आपको, 1 पुट करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। आप पुट करके देख सकते हैं, डाल कर देख सकते हैं। अब x की वैल्यू 2 डालते हैं, सपोज हम ये x की वैल्यू हमने 2 डाली तो ये हो जाएगा कितना, 4 माइनस 401, y मिल जाएगा 1 हमको, है ना। और x की वैल्यू अगर हमने 3 डाली तो y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको ये ग्राफ मिला है। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी तो हमको क्या मिला था, 0.1 मिल गया था। तो ये पॉइंट है 0 1, इजंट इट। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की थी तो y 0 मिला था, तो ये पॉइंट है 1 0। आ रहा है समझ में। तो जब 2 पुट की थी हमको 1 मिला था, 2 1, ये पॉइंट है 2 1। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से ये पूरा ग्राफ बनता है। हम यहाँ देख पा रहे हैं ये जो है इस तरह से ये ग्राफ हमको मिला है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। तो ऐसे सारे फंक्शंस के जो है हमको ग्राफ आसानी से पता चल जाते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। और अब यहीं से हमारा जो कंसेप्ट लिमिट का है वो स्टार्ट होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है x की वैल्यूज़ पर, और हम उसको ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, उसको समझने के लिए उसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आगे देखते हैं फिर। अब चलिए हम लोग ऐसे ही किसी ग्राफ को और कंसिडर कर लेते हैं, समझते हैं कि ये ग्राफ की वैल्यू क्या होती है। सपोज कर लेते हैं ये y एक्सिस पे हम फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं और ये x एक्सिस पर हम x की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू है और सपोज कर लेते हैं इस तरह से ये फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अभी जो x की वैल्यूज़ है, सपोज यहाँ 1 है, यहाँ आप 2 ले लो, यहाँ 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो जहाँ ये x की वैल्यू 1 है, अब ये y की वैल्यू भी आप यहाँ कंसिडर कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी जो फंक्शन की x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर ग्राफ जो है यहाँ तक जा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट तक। यहाँ पर y की वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट 1 1 हो गया पॉइंट। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है ना। ये x की वैल्यू का आप डिस्टेंस समझ लीजिए, अगर डिस्टेंस 1 है तो हाइट भी 1 है, ऐसे समझ लीजिए। हाइट भी कितनी आ रही है फंक्शन की, यानी फंक्शन की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू भी 1। यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू सपोज 2.5 आ रही है, तो 2 2.5 आ रहा है समझ में। यानी डिस्टेंस अगर 2 है तो हाइट कितनी हो रही है, 2.5। 3 पे चेक कर लेते हैं, सपोज़ ये 3 है और 3 पर ये जा रहा है यहाँ पर सपोज़ ये यहाँ पर इस तरह से 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। तो आप यहाँ से मेजर कैसे क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू। इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं
कि यहाँ पर जो है आप डिस्टेंस ये एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और ग्राफ से आप फंक्शन की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी ये हम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ग्राफ का बेसिकली कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, लिमिट का क्या रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ को हमको समझना है। तो लिमिट के रोल को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एनिमेशन है, इसको आप समझ लीजिए कि लिमिट क्या रोल प्ले करता है। हमको सपोज अभी यहाँ आप ये समझ लो कि अगर आपको बोला जाए कि एक्स की वैल्यू आपको निकालना है 5 पे, तो आप कैसे, सॉरी फंक्शन की वैल्यू आपको निकालना है 5 पे, तो आप क्या करोगे, 5 से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, ठीक है, और ये हाइट आप देखोगे कितनी है, सपोज 3 है, तो एक्स की वैल्यू 5 है अगर, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3, यानी एफ ऑफ 5 कितना आ रहा है हमारे पास, एफ ऑफ 5 इक्वल टू 3 आ रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं, यानी 5 की वैल्यू पे एक्स की वैल्यू 5 डालने पर फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। एक एग्जांपल लिया हमने, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी एग्जांपल हो सकता है। ये ग्राफ से हमको समझ कि एक पर्टिकुलर एक्स तक आपको जाना है और वहाँ से आपको फंक्शन की वैल्यू निकालना है। इनडायरेक्टली हम अगर इसको एक हिल समझ ले, एक पहाड़ी समझ ले इस चीज़ को, अगर आप एक ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को आप एक पहाड़ी समझ लो, मैं यहाँ पर छोटा सा इसको थोड़ा सा क्लियर करके बता दूँ आप लोगों को, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए अब अगर ये समझ लीजिए, ये फंक्शन जो है ये हमने जो ड्रॉ किया है ये एक हिल है, पहाड़ी है, समझ लीजिए ये हिल है, आप सपोज कर लेते हैं, और ये डिस्टेंस है यहाँ से, ये इस पॉइंट से जहाँ से पहाड़ी स्टार्ट हो रही है यहाँ से हम, ये डिस्टेंस है, ये जो पहाड़ है ये इसकी जो विड्थ है ये इतनी दी हुई। अब आपको निकालना है अलग अलग विड्थ पे इसकी हाइट कितनी है। सपोज़ यहाँ से आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर के बाद जो हाइट है वो देखिए इतनी आ रही है। 2 किलोमीटर जा रहे हैं, 2 किलोमीटर के बाद जो हाइट है वो इतनी आ रही है। 5 किलोमीटर के बाद जाने के बाद इसकी हाइट इतनी हो जाती है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम रियल लाइफ में इसको अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ आसानी से किसी भी डिस्टेंस पे हिल की हाइट निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है आपको? अब लिमिट क्या करता है, इसका कंसेप्ट क्या है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली आपको समझना है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक ये एनिमेशन देखिए। सपोज़ कर लीजिए एक कार है जिसके थ्रू आप इस हिल की हाइट मेजर करना चाहते हैं। अलग अलग डिस्टेंस पे इसकी हाइट क्या मेजर होती है देखते हैं। तो ये कार जो है आगे चलने लगी। अब 1 किलोमीटर पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि जो इस हिल की हाइट है वो 30 मीटर है। ठीक है, हमको मेज़र करना है कि 3 किलोमीटर के बाद इसकी हाइट कितनी होती है। तो कार आगे बढ़ी, तो 2 किलोमीटर के बाद हमको पता चला कि इस हिल की जो हाइट है वो 50 मीटर है। अब इसी तरह से कार आगे बढ़ती चलेगी और हमने देखना है कि 3 किलोमीटर के बाद इस कार की जो, इस हिल की जो हाइट है वो कितनी होती है। तो चलिए यहाँ पर हम सीन देख लेते हैं कि हमको 3 किलोमीटर तक जाना है और 3 किलोमीटर जाने के बाद इसकी हिल की मेजरमेंट लेनी है। मगर आप देख सकते हैं कि 2.8 किलोमीटर पर एक गहरी खाई, कार स्टार्ट होती है, आगे बढ़ती है और आप देख सकते हैं कार 3 किलोमीटर तक चल ही नहीं पाई। इस एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करना होगा हमको, हमको 3 किलोमीटर तक जाना ही नहीं होगा। हम क्या करेंगे, 2.8 किलोमीटर को पर कार को रोक लेंगे। ठीक है, तो ये कार शुरू हुई और ये कहाँ तक गई, 2.8 किलोमीटर तक गई और उसने जो भी हाइट थी वो हाइट मेजर करके बता दी। क्यों? क्योंकि कार 3 किलोमीटर तक हम ले जा ही नहीं सकते, इसलिए हमने कार को 2.8 किलोमीटर पर ले जाकर स्टॉप कर दी और वहाँ जितनी हाइट थी हमने वो बता दी। इसका मतलब हम 3 किलोमीटर तक तो नहीं गए, लेकिन हम 3 किलोमीटर के जितना क्लोज़ हो सकते थे उतना क्लोज़ गए और हमने हाइट मेजर करके बता दी। सेम लिमिट यही करता है, वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंचता, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश करता है और मेजरमेंट देता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट समझते हैं, अब इसको जो है ग्राफ पे देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, ये है हमारे पास एक ग्राफ, किसी फंक्शन का ही ग्राफ है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास, और ये जो है फंक्शन इस तरह से, सपोज ये यहाँ वैल्यू 1 है,
यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेंगे, यहाँ 6 एंड सो ऑन इस तरह। अब आप बोलोगे x की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ से आप कैलकुलेट करके आसानी से बता सकते। 2 पर आसानी से बता सकते हैं, 3 पर ये वैल्यू है, 4 पर क्या हुआ, 4 पे तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पर तो बहुत बड़ा होल है, गैप है। क्या होगा यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी, इनफाइनाइट या इनडिटरमाइंड फॉर्म मिल जाएगा आपको फंक्शन का। तो फिर x इक्वल टू 4 पर हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, निकाल ही नहीं सकते क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। 4 पर फंक्शन की कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ पर यहाँ फंक्शन की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते आप। तो क्या करेंगे, तो हम 4 तक कैसे पहुँचाएंगे, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं लिमिट को। यहाँ लिमिट क्या काम करता है, यहाँ करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4, यानी हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है लेकिन एग्जैक्ट 4 पर नहीं निकालनी, हमको क्या करना है 4 तक जाना है, सिर्फ आ रहा है समझ में, 4 तक जाना है। तो लिमिट क्या करता है, फिर ये जो है फंक्शन के एंड तक पहुँचता है। जैसे जिस तरह से वो ड्राइवर जो है एंड पे जाके रुक गया था और आप उसने बता दिया था कि इसके आगे नहीं जा सकते, आप यही हाइट नोट कर लो। तो 4 के आसपास जितना जा सकता है वो चला गया और उसने जो है ये हाइट बता दी, ये नोट कर लो आप, ये हाइट है भाई, इसके आगे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। आ रहा है समझ में, तो लिमिट यही काम करता है। आप देखते होंगे कि जिस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 लें अगर हम, और साइन एक्स अपॉन एक्स है, और यहाँ अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो 0 अपॉन 0 आएगा इनडिटरमाइंड फॉर्म, बट हमको क्या बताया जाता है 1 होता है। ये 1 क्यों बताया जाता है, क्योंकि x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 पर नहीं जाती, 0 के पास तक जाती है और ये इस फंक्शन की वैल्यू निकाल के दिखाती है, तो इस फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर 1 होती है। आ रहा है समझ में, यानी एग्जैक्ट 0 पर नहीं जाती, एग्जैक्ट 0 पर चले जाए तो फिर फंक्शन इनडिटरमाइंड, यानी वही गैप आ जाएगा, होल आ जाएगा, वहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो इस तरह से लिमिट वर्क करता है। लिमिट क्या करता है, फंक्शन की क्लोजेस्ट वैल्यू निकालता है x की वो वैल्यू पर, क्लोजेस्ट वैल्यू, यानी x के क्लोज जाकर, जितना क्लोज जा सकता है वो जाता है और वो वैल्यू निकाल देता है। ठीक है, अगर फंक्शन वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं किया, अगर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह का फंक्शन है, इस तरह का, और आपको यही फंक्शन बोला है 4 पे निकालना है, तो ये आप आसानी से 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपने इसमें लिमिट लगा भी दी तो क्या होगा, ये वही वैल्यू देगा जो हम नॉर्मल वे से निकालते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 4 अगर आप f ऑफ x निकालोगे तो क्या आएगी वैल्यू, वही आएगी जो 4 पे आपने निकाली, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना, यानी यहाँ पर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, गैप नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू भी वही मिलेगी हमको जो लिमिट की मिल रही है, यानी f ऑफ 4 के इक्वल ही मिलेगी। तो लिमिट क्या करेगा, 4 के क्लोजेस्ट जाने की कोशिश करेगा, उसको दिखेगा कि आगे तो गैप है नहीं, तो पूरा 4 तक जाएगा। लिमिट क्या करेगा, पूरा 4 तक जाएगा और फिर वैल्यू निकाल कर देगा। यानी हमारे एनिमेशन वाले केस में जो कार है वो पूरी जाएगी, कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक वो जा सकती है। अगर आपको बोला जाए 3 किलोमीटर तक जाना है, 3 किलोमीटर, और पूरा कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, 3 किलोमीटर तक पूरा रोड है, तो क्या होगा, कार पूरा 3 किलोमीटर पर जाकर बताएगी हमको। तो लिमिट भी पूरा वो उस पॉइंट तक जाएगा, लिमिट भी 3 किलोमीटर यानी उस पॉइंट तक जाएगा ना, जिस तरह से कार जाएगी। तो लिमिट ऐसे ही वर्क करता है, लिमिट फुल उस पॉइंट तक जाने की कोशिश करता है। अगर पहुंच पाता है तो ठीक है, वो वैल्यू निकाल कर दे देगा जो फंक्शन की वैल्यू, लेकिन नहीं पहुंच पाता तो उससे जितना क्लोज जा सकता है उतना क्लोज जाएगा और वो वैल्यू निकाल कर देगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था जिसको हमको समझना था। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह का अगर वीडियो आपको कंसेप्चुअल समझना है तो आप कमेंट में बताइए, डेफिनेटली इस टाइप की वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।